और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दिया और सुखदेव जी ने वही श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित जी को सुनाई और जिसके श्रवण मात्र से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब एक समय की बात है कि नारद जी मृत्यु लोक का भ्रमण करके आ रहे हैं, बड़े परेशान हैं क्योंकि अधर्मी बढ़ते जा रहे हैं, धर्मधारी घटते जा रहे हैं, सब बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। तो लौटते में यमुना नदी के तट पर रुकते हैं। अब कुछ ऐसा देखने मिल गया कि बड़े चिंतित हो गए, सीधे बद्री का आश्रम पहुंचे हैं। वहां पर भेंट होती है सौनकादिक ऋषियों से। सौनकादिक ऋषि कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सब बैठे हुए हैं। जैसे नारद जी आते हैं तो ये देख करके सभी कह रहे हैं कि क्या बात है, आज आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। सुन करके नारद जी कहते हैं कि मैंने एक ऐसा दृश्य देख लिया है जिससे मैं बहुत चिंतित हूं। सौनकादिक ऋषि कहते हैं क्या बात है, क्या होगी? नारद जी कहते हैं जब मैं मृत्यु लोक का भ्रमण करके आया तो मैंने यमुना नदी के तट पर देखा कि वहां पर एक स्त्री बैठी है, उन्हें घेर करके कई सारी स्त्रियां बैठी हैं और वहां पर दो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। मैंने सोचा जाकर के पूछता हूँ बात क्या है। तो मैं उन स्त्री के पास गया, मैंने पूछा आप कौन हो, ये समस्त स्त्रियां कौन है, ये वृद्ध पुरुष जो मूर्छित पड़े हैं ये कौन है, आप इतने परेशान क्यों हो, दुखी क्यों हो? वो स्त्री कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। ये समस्त स्त्रियां जो यहाँ पर बैठी हुई हैं ये गंगा आदि पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए हमेशा मेरे साथ रहती हैं। और ये दो वृद्ध पुरुष जो मूर्छित पड़े हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी कहते हैं कैसे? भक्ति कहती है देखिए मैं युवा हूं और मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा आ गया है। अब ये तो संसार में उल्टा काम है, माता पिता युवा, बच्चे बूढ़े हो जाए, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी परेशान हो। भक्ति कहती है ये तो चलो फिर भी ठीक, दोनों पुत्र मूर्छित पड़े हैं, खड़े होने का नाम नहीं ले रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। भक्ति कहती है मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में बड़ी हुई, युवावस्था में मैं दक्षिण में रही, फिर गुजरात और महाराष्ट्र आते आते मैं वृद्ध हूं, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन धाम आई मैं यहाँ आकर के फिर से युवा हूं। लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए और मूर्छित पड़े। नारद जी कहते हैं देखिए इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण ये है कलयुग आने वाला है और कलयुग का व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य में विश्वास बिल्कुल नहीं रखेगा। ज्ञान वैराग्य की बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। और आज सच भी है, आज के समय में किसी को ज्ञान वैराग्य नहीं सुनना, कोई मतलब नहीं ज्ञान वैराग्य से, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी। यदि आप किसी से एक ज्ञान की बात बोलते हो वो बदले में 4 सुना कर जाता है। हर व्यक्ति ज्ञानी है अपने आप में, इतना ज्ञानी कि ज्ञान वैराग्य सुनना ही नहीं चाहता। तो नारद जी कहते हैं कलयुग आने वाला है और कलयुग का व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य का त्याग कर देगा। इसलिए इन दोनों की यह अवस्था हो गई है और आप फिर से युवा इसलिए हो गए हैं कि कलयुग में एक बात बहुत अच्छी है कि पहले के युगों में जो फल जप तप समाधि के बाद भी नहीं मिलता, वो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भक्ति के करने से होता है। आप भगवान को बहुत प्रिय हो, इसलिए तो भगवान नीच से नीच को भी अनुकूल है, सभी को दर्शन देते हैं, सभी को एक समान समझते हैं। भक्ति कहती है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। नारद जी कहते हैं ये पृथ्वी लोक आपका निवास स्थान नहीं है, आपका निवास स्थान है वैकुंठ धाम। जब भगवान ने आपको बनाया, आपने उनसे आज्ञा मांगी कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने आपसे कहा युद्ध करो। बिना सोचे समझे आप मान जाती हो तो भगवान आपसे बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको 2 सेवक देते हैं, ज्ञान और वैराग्य, और मुक्ति सेविका के रूप में देते हैं
लेकिन कलयुग आने वाला है, मुक्ति आपका साथ छोड़कर चली गई है। जब आप याद करते हो, बुलाते हो, तब वो आती है। और आप अपने भक्तों के उद्धार के लिए इस पृथ्वी लोक पर आई हो। भक्ति कहती है कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे इन दोनों पुत्रों को ठीक कर दीजिए। महाराज नारद जी कहते हैं चिंता मत कीजिए, वृंदावन धाम है, यहाँ पर तो भगवान हमेशा वास करते हैं। उनके चरण कमलों का ध्यान कीजिए, सब सही होगा। भक्ति कहती है एक बात समझ नहीं आई, जब राजा परीक्षित जितने बलवान थे, जब कलयुग उनकी शरण में बैठा था तो उसको मारा क्यों नहीं? नारद जी कहते हैं कि शरणागत को मारना पाप समझकर वो कलयुग को छोड़ देते हैं। कलयुग की कथा हम आगे विस्तार से सुनेंगे। भक्ति कहती है कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे न दोनों पुत्रों को ठीक कर दीजिए। नारद जी को लगता कौन सी बड़ी बात है, ठीक है अभी कर देंगे। महाराज नारद जी जाते हैं ज्ञान और वैराग्य के पास जो मूर्छित पड़े हैं। अब ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेद वेदांत के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कुछ असर नहीं पड़ा। इसके बाद अपने शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो एक बार खड़े जरूर होते हैं, फिर से गिर गए। अब समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है, तो सोचते हैं कि इसके लिए तो भगवान से ही प्रार्थना करना पड़ेगी। महाराज तुरंत भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं। उतने में ही आकाशवाणी होती है कि धीरज धरो, संत जन मिलेंगे, उनके उपदेश सुनना, फिर ज्ञान वैराग और भक्ति के दुखों को दूर करना। अब जैसी आकाशवाणी सुनी, भक्ति से कहा देखो आपने भी आकाशवाणी सुनी है, धीरज धरो, मुझे संत जनों की खोज में जाने दो। महाराज नारद जी कहते हैं कि आप चिंतित मत हो, आकाशवाणी हुई है, सब सही होगा। तो नारद जी गए हैं संत जनों की खोज में। कई सारे साधुओं संतों के पास पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा उत्तर नहीं मिला जिससे वो संतुष्ट हो सके। अब संतों की ही खोज में पहुंचे हैं वो बद्रिकाश। भेंट होती है सनकादिक ऋषियों से। अब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम उन्हें सुनाया है। तो उनमें से सनत कुमार कहते हैं कि चिंता मत करो, आपकी समस्या का उपाय मेरे पास है। एकांत में चलो, एकांत में बैठ करके सब बताऊंगा। महाराज एकांत में बैठ गए हैं। नारद जी कहते बताइए क्या उपाय है। सनत कुमार कहते हैं यदि आप चाहते हो कि ज्ञान वैराग्य भक्ति के दुख दूर हो तो आप उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करो। अब जैसे